अरे यार हमने आलू ना ये प्रणाम पितामह। कहो कैसे आना हुआ? कहो दुर्योधन कैसे आना हुआ? पितामह, आपके जीवित रहते मेरी सेना को पीछे हटना किसी प्रकार योग्य नहीं कहा जा सकता। मैं कदापि नहीं मान सकता कि पांडव आपकी अपेक्षा अधिक पराक्रमी है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि आप जानबूझकर न छोड़ गए हैं। मैंने केवल आप ही के भरोसे युद्ध छेड़ा था। यदि आप मेरा साथ दे रहे हैं तो अपने पराक्रम के अनुरूप युद्ध करके पांडव को नष्ट कीजिए। सोच क्या है पितामह, उत्तर दीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि इस युद्ध का यहाँ होगा। युद्ध समाप्त करना आपके हाथ में है। आप चाहे तो युद्ध एक ही दिन में समाप्त कर सकते हैं। वो कैसे दुर्योधन? पांडवों का संहार करके। लेकिन मैं पांडवों का संहार नहीं कर सकता। पांडवों का क्यों संहार नहीं करना चाहते? क्या आप उनसे भय खाते हैं? दुर्योधन, मैं मृत्यु से भय नहीं खाता। तुमने छल, कपट और अन्याय से जुए में उसका सर्वस्व हरण किया और उसे 12 वर्षों के लिए वन में भेज दिया। उनके वापसी के बाद तुमने उसका सत्ता पर भी नहीं सौंपा और भारत का युद्ध अपना लिया। क्या यह तुमने नीतिपूर्ण कार्य किया है? पितामह, मैं नीति कुछ नहीं जानता। आप सिर्फ मेरा एक कार्य कर दे, शेष मैं स्वयं देख लूंगा। कौन सा कार्य? अर्जुन वध। क्या संभव है दुर्योधन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी है। उनके रथ ध्वज पर पवन पुत्र हनुमान विराजमान है। अर्जुन और श्री कृष्ण नर नारायण के अवतार है, इसलिए अर्जुन वध संभव है। पितामह, आप मेरे पक्ष में रहकर भी शत्रु के हित के बारे में सोचते हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। ऐसा जान पड़ता है कि आप अर्जुन से डरते हैं। दुर्योधन, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं भला उनसे क्यों डरूंगा? और कान खोलकर सुन लो, इंद्र सहित सारे देवता भी मेरा वध नहीं कर सकते। मेरी मृत्यु मेरे अधीन है। पितामह, आप प्रभु के सेनापति हैं। आपकी मृत्यु आपके अधीन है। इसलिए अर्जुन वध का कार्य मैं आपको सौंपता हूँ। अर्जुन वध के बाद निश्चय ही जय हमारी होगी, हमारी होगी। दुर्योधन, तुम बड़े स्वार्थी हो। मेरी इच्छा मृत्यु का तुम अनधिक फायदा उठाना चाहते हो। यह डर नहीं, मेरे लिए अभी साफ साबित हुआ है। ऐसा न कहे पितामह, आप मेरे पूज्य पितामह हैं, कौरवों के सेनापति हैं। आप ही के बल पर मैंने इस युद्ध को स्वीकार किया है। दुर्योधन, तुमसे अधिक मेरा सम्मान पांडव करते हैं, लेकिन काश मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी कुटिलतापूर्ण बातों में आकर मुझे उनसे ही युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पितामह, रात्रि अधिक बीत चुकी है। आप मुझे क्या आश्वासन देते हैं? दुर्योधन,
मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आयु के अब थोड़े ही दिन बाकी है। मुझसे जो भी कुछ हो सकता है, मैं डर रहा हूँ। तुम मेरा पराक्रम देखना चाहते हो तो कल रणभूमि में देखना। कल महाभारत का 10वां दिन है। कल पांडवों की अच्छा सारे देवता भी नहीं कर सकेंगे। जाओ विश्राम करो। जय श्री आज्ञा पितामह। पूज्य पितामह, दास ऋषि का प्रणाम स्वीकारो। आयु रहो। कहो युधिष्ठिर, कैसे आना हुआ? पितामह, विवश होकर हमें आपसे युद्ध करना पड़ रहा है। आप इस युद्ध के लिए क्षमा तथा जय का आशीर्वाद दीजिए। बेटा दुर्योधन, तुम बड़े धर्मज्ञ हो। इस प्रकार मुझसे अनुमति लेकर तुमने बड़ा धर्म का कार्य किया। यदि तुम ऐसा ना करते तो मैं तुम्हें अपराधों का अभिशाप दे देता। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पितामह, आप जैसे प्रतापी बलवान योद्धा के सामने युद्ध भूमि में देवता भी शस्त्र लेकर आपका सामना नहीं कर सकते। अभागा और अनुयायी दुर्योधन के साथ भीष्म है तो भाग्यशाली पांडवों के साथ ज्ञान, धर्म और शक्ति का दान देने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। एक क्या 1000 भीष्म हो तो उनके सामने टिक नहीं सकते। पितामह, अपराध क्षमा करें। क्या मैं एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आपके जीवित होते एवं शास्त्र सहित होते इंद्र सहित सभी देवता आपका सामना नहीं कर सकते। फिर पांडव आपके जीवित होते कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? बात तो ठीक है युधिष्ठिर, लेकिन यदि मैं शस्त्र का त्याग कर दूं, तभी देवता भी मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब तक मेरे हाथों में शस्त्र रहेंगे, मुझ पर मुझे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन धर्मपुर, मेरा यह नियम है कि शस्त्र का त्याग किए हुए शरणागत स्त्री या स्त्रियों के समान नाम रखने वाले नपुंसक से मैं युद्ध नहीं करता। कल मैं घोर युद्ध करने वाला हूँ। अर्जुन से कहना कि कल युद्ध भूमि में मेरे साथ शस्त्र गिरा देने का प्रयास करें। लेकिन आपकी मृत्यु कैसे होगी? जो सारे विश्व को चला रहा है, जिसके आदेश से सूर्योदय और सूर्यास्त होते हो, उसकी माया को समझना कठिन है। कठिन है युधिष्ठिर। मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी, यह भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह ज्ञात है। पितामह, अब मुझे आज्ञा है। ठीक है, जाओ। क्या करूं, समझ में नहीं आता। एक तरफ कर्तव्य और दूसरी तरफ सत्य, ओह प्राण भी नहीं निकलता। और पाप होने के कारण आप हत्या भी नहीं कर सकता। क्या पिता शांतनु ने मुझे बुढ़ापे में
यही दृश्य दिखाने के लिए इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तोरे दुआरिया दर से रोज पार होवे तैयो ना जाना पर धारा कहां कैसे तो दुआरिया हम तारा कैसे जानबो हमरा लगले भक्तंधरी तेरा भक्तंधरी लगले ता के जाने पारे सुन हमार घर भेलो झरपट्टा उदनाबा जमवाद रातगादी बरमसिया पोमेरा जरघाटा सुन ले यही झरपट्टा कौन गांव का बाबा अरे झरघाटा के आगू झरपट्टे के झरघाटा के आगू झरपट्टा यदि वसिया बस्तिया भेलो ने से हमको झरघाटा और वह आगले गोसा टोला है वह हमको झरपट्टा ये सर्वदुर्रे करवा हम ना बुझे पगला ये आखिना आजकल बाबा अच्छा एक बात पूछियो बाबा पूछ ये की तो कुछ जाने हो सुने हम की हम तो बहुत कुछ तो के सुनाया जा रहा हूं जरा डॉक्टर चला यार ये अभी एक्सीडेंट लाइक के लोग तो दे दियो भाई ना उसका तो हमको ना समझ में ले कि हमने एक बाबू मुंगाई चले ने तो वाटा पर फजल से हमर मुंडा पर देलो ओ अच्छा कोई बात नहीं ए जते गाड़ी एक्सीडेंट भेले थे आदमी एक्सीडेंट भेली थी अच्छा एक बात पूछियो बाबा हां बोला हमारा हाथ खा देखबो में गोटा की आफे धरे हाथ देखबे खोजे तो हमने हाथ खा हम देखबे खोजे में या खतर में हमर घर में बड़ी भारी अक्कल हो गेल हो दिक्कत की भेले साफ साफ बातें पे खावे हम कर गिरा होता है साफ साफ की बताइयो बाबा हम जब कहिए कि देखो आज हमारा घोड़ा कहता है कि एक दिन तक काला करता करता घोड़ा कहता है तो दवा नहीं मिले है कहिए हमारा तुम सर्दी के तुम बुझाओ तो हमारा रोटी खाए मन करे के रंगवा दुकान में पूरी नहीं मिले है हमार समय बर्बाद ना कर ये सब चीज हम ना दिखाइए बुझली यार कुछ और बोलना था काम में हम जरूरी काम में जाकर कराइए चल लियो ये बात ना है बाबा अगर तो तानत ना कर भो तो के इस बीमारी के तानत करते बाबा देखो बाबा डुआ ई गिर के रहला आ कोई तगला बाबा ये बात पूछियो मैंने हमार सदिया भेला में आज कि नाम तोरी जाए के 2-3 महीना 2-3 बच्चा हो गए जान ले हमने चंगर कुटुम ना भेल हले कल हम जितना के कहरी घर पर छटपट हो गया पर बिना रोज से तोरी जाए के ये कि है से यार कभी केस खाट मान करे है कि देने का वक्त बेच खाट मान करे है तेने राज के दर पर जो भूजिया तो जरा बिहान जो मांग लियो कि आज खाए मत करे फरार भाग तो तना कर दो तो सारा एक तनी से भी काहे गड़बड़ा है तो तनी तना हमारा हाथ देख करके बताओ कि कौन नक्षत्र में वो करके भी हवा भेल हले अरे बाबा ये की कर दो खुद दो मुझे खाला चमक तो तक बोल कैसे ओ मैंने हाथा चमके चाहिए ना
मिला राहु बृहस्पति तीन तरफ से और तो जाए एक तरफ से कैसे हो तो मैंने तीन तरफ से हमारा घर ले थी ना और मैंने हम एक तरफ से ढुकेल खोजाइए जब देख दे हो यार बताओ यो अरे बाप रे बाप बड़का भी मर्याद यहाँ हो बड़के परेत हो तो है बड़के परेत हो जकरा हिंदी में आदमी कहते रहे घर फड़वा भूत घर फड़वा घर फड़वा की भले बाबा घर फड़वा बड़ी सत्यानाश भूत के अगर तो एक निपटारा ना करा लेबी तो चोर चतुर्दशी और नवमी ये 3 दिन रातिया के पूछे तोरा दिन बाप रे बाप हमने आधार है जी में तकर बाद पैरवा यार मोसा के तोर जेलियो में सोचतो अच्छा जान बाबा हमारा ना चुजला घराम बैठा रहा है लेकिन हमार देनी ना चुजले हमार ना चलता बाबा अगर कोई उपाय जल्दी हमरा सोच दे उपाय है पच्चा के जखने महीना 5 दिन आवे ने तखने तोर मैयो बापा ना सुझतो और बाकी महीना 20 दिन बचलो तखने तोर चेंगरियो बुतरुग ना सुझतो या खातिर इटा जल्दी कटम कुटा करवाइले दिन रे सवात हमर सोचे घर परिवार या उधार हो जिते ई घर खड़वा भूत रहले इसलिए होतो तो एकरा में की लाभ तो बाबा एकरा में पैसा लागतो वैसे खर्चा करे तो कटम कुटा करे अच्छा पैसा में हमरा पैसा दिया हाँ तैयार तो परास के तेल तो हम पैसा ला तो ई लखवा को है परास के तेल कुछ लोग खुद आप क्या हाँ बाबा पुलिया लिए पूरी तेल पचरा तेल करुआ तेल या जी परा ये तेल कहीं लगता है परास के तेल खाली भूते ही चढ़े देवी देवता आदमी कोई ना यूज करे बुझली तो पासा चला लागबे करतो यार बासों खाना लगता अच्छा बाबा लेकर खाली खा दिले ना होते अरे तिलिया सामान तो लावे करे उतना याद ना रहतो परास के तेल बांस के फल और डूमेर के फूल बांस के फल ये बात फरा की होते बाबा अरे भूते में है खाए वगैरह ऊंची बेसी राखी तही कहलियो हम दोनों भूतन जगह फाल में चढ़े अरे भूतन धूप गंगले उतनी चढ़े तुम्हें ना खेते तखनी हम लोग खेबे अब तो ये बात के फल ये कौन धंधा लग रहा बाबा वो भूत ना लगो ऑटो घर पड़वा हो अच्छा तो एक बात यार है बाबा की कल है कोई यार समझ डूमेर के फूल डूमेर फूल सुनिए आदमी के डूमेर के फूल ना रखे पारे बाबा उनका कहाँ मिलता है बाबा बड़ी भाईशाली आदमी रहे कहीं डूमेर फूल देखे हो जे चतुर्दशी और पांचे जखले दियो साथे रहे ने से दिन में जे जन्म रहतो कहीं डूमेर फूल देखे पातो दूसरे कोई ओ मैंने तो बच्चे तुम्हें जन्मल हो ना ऐसे बहाव ले रे जे खोई के हमरा दल कैसे ओ तब तो भूल गए बाबा अच्छा ये बात पूछियो बाबा फीसा खाते लगते है बाबा फीसा चिंता ना कर 1200 का लाख तो सब हमारा पैसा दे दे बोली कभी ले तोरा हम 4 गो सब मदौली दे दियो एकरा टाइम के तो रखते हमरे मंगर जाइया तो ना चला हमें काट को कर दो बोली अच्छा तुमने मदौलिया दले हमर उधार रखे न बाबा ऑटो उधर अच्छा हाल का है बता दे निकले थे हम हलवा खाने मुंह ही जल गया है का तुमका बताई अब का समझाई बड़ी दुर्घटना है मुश्किल बचना है चला ऐसा झक्कर उठ ऐसे आंधी बड़ी हमका करनी बड़ी कूदा फांदी बड़ी लंबी चावड़ी हुई भागा दौड़ी दिन रात जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग
हम कभी आ गए, कभी आ गए, कभी आ गए, कभी आ गए, कभी इधर भागे, कभी इधर भागे, फिर तुम नदी आई कौन तो आई हमारी जान में जान तो आई हमारी जान में जान तो आई हमारी जान में जान। के पान बनारस वाला, बनारस वाला जाए बनारस वाला जाए फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी करके चाल हो छोरा हो छोरा किनारे बाल हो छोरा किनारे वाला बनारस वाला ले जाए ये अरे राम दुहाई चक्कर गया फसाई में चढ़ गया सीता सीता सपना भरा सीता सीता सपना भरा चले घर में पड़ गया पगली से सलाम छुरी से छोरा गंगा किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला के बनारस वाला इकनार नवेली बड़ी अलबेली करे अकेली उसकी बड़ी है धूम है ऐसी मन भावन सब देखे उसको पलट पलट और घूम घूम वो नगर नगर जाए टकर टकर और अंग अंग में ज्योति चमके जगर जगर सुंदर बाला पलकों में लिए एक स्वप्न लोक अधरों में लिए यौवन हाला दिखलाती है बल खाती है तन का चंदन वो झलक झलक झलकाती है वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है वो चंद्रमुखी है वो मृगनयनी है वो चंद्रमुखी है वो मृगनयनी है वो रूपवती है वो मधुमती है खिंचा 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 एक कन्याकुमारी हमारी सूरत मर गई है एक मीठी कटारी हमारे सीने को मर गई है मीठी गोरी गोरी खिंच दे बाबा किनारे किनारे बनारस वाला खुल जाए बनारस वाला खुल जाए